नमस्कार दोस्तों, भारत का भूगोल विषय की MCQ आधारित इस टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की इस टेस्ट सीरीज का महत्वपूर्ण टॉपिक है अरब सागर का अपवाह तंत्र। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज के प्रथम प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो ए ऑप्शन है पीर पंजाल और जास्कर, बी ऑप्शन है लद्दाख और जास्कर, सी ऑप्शन है धौलाधर और पीर पंजाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा बी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो सिंधु नदी गुजरती है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। तो बी आंसर जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित में से सिंधु को कौन कौन सी सहायक नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती है? तो आपको बतलाना है कि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनमें से सुलेमान पर्वत श्रृंखला से किनका उद्गम होता है। इसमें 1 नंबर दे रखा है गोमल नदी, 2 है तोची नदी, तीसरी है शोक नदी, चौथी है नुब्रा नदी और 5वीं है विबोआ नदी। तो इसमें कूट के आधार पर आपको सही आंसर की खोज करनी है। कूट ए है केवल 1, 2 और 3, बी नंबर है केवल 1, 3, 4 और 5, सी ऑप्शन है केवल 1, 2 और 5 और डी ऑप्शन है केवल 2 और 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा केवल 1, 2 और 5, यानी गोमल नदी, तोची नदी और विबोआ नदी जो है इनका उद्गम सुलेमान श्रेणियों से होता है। तो देखिए, सिंधु नदी की सहायक नदियां जो सुलेमान श्रेणी से निकलती है वे इस प्रकार है, उनके नाम सुनिए। उनमें नदी है खुर्रम नदी, तोची नदी, गोमल नदी, विबोआ नदी, संगर नदी और काबुल नदियां। ये सभी नदियां जो है वो सुलेमान श्रेणी से निकलती है, जबकि सिंधु नदी की हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियों में प्रमुख है श्योक नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, हुंजा नदी, नुब्रा नदी, शिगार नदी, गास्टिन नदी और द्रास नदियां। ये सभी जो है वो हिमालय श्रृंखला से निकलती है। तो इसके आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपका 3 नंबर, कथन और कारण से संबंधित। 3 नंबर का कथन ए है, वो है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती है। इसका कारण दे रखा है आर के रूप में, वो है नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट दे रखा है आपका ए के अंतर्गत है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी नंबर दे रखा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन दे रखा है ए सही है परंतु आर गलत है और डी ऑप्शन दे रखा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस आधार पर प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर क्या रहेगा वो आपको बतलाना है। तो सही आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोनों ही कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, तो इसके आधार पर ए ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ए ऑप्शन है भांडेर और मेकाल के बीच, बी है सतपुड़ा और अरावली के बीच, सी है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच और डी है विंध्याचल और अरावली के बीच।
तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा सी, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच जो है वो नर्मदा घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, निम्न में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास में। ए ऑप्शन है महानदी, बी है गोदावरी, सी है नर्मदा और डी है कावेरी। तो आपको बतलाना है इन चारों नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर रहेगा सही सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश से प्रवाहित होने के कारण इसमें गाद का अभाव रहता है, जिसके कारण से नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण न करके किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, अर्थात ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 6 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ए ऑप्शन है भेड़ाघाट से, बी है शहडोल से, सी है होशंगाबाद से और डी है अमरकंटक से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सही आंसर है डी, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी है ताप्ती, सी है कृष्णा और डी है महानदी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो सही आंसर कौन सा रहेगा? बी, ताप्ती नदी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। यह नदी ज्वारनदमुख या एस्चुरी का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिरती है और अन्य सभी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में ले जाकर अपना जल डालती है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ए ऑप्शन है नर्मदा, बी है ताप्ती, सी है मांडवी और डी है महानदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा महानदी, क्योंकि नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये तीनों ही किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि महानदी किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये अन्य से भिन्न हो जाएगी। तो इस आधार पर डी ऑप्शन जो है वो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ए है रावी, बी है सतलज, सी है व्यास और डी है चिनाब। तो इन चारों में से कौन सी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटकर प्रवाहित होती है? तो सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बी, सतलज नदी जो है वो एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय की सभी श्रेणियों को काटते हुए प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, हिमालय प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? ए ऑप्शन है केवल व्यास और चेनाब नदी, बी ऑप्शन है केवल व्यास और रावी नदी, सी ऑप्शन है केवल चेनाब, रावी और सतलज नदी और डी ऑप्शन है व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना नदियां जो है ये सभी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ए ऑप्शन है ताप्ती नदी, बी है कृष्णा नदी, सी है लूनी नदी और डी है नर्मदा नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा सी, लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भाग में नहीं है? ए है व्यास नदी,
बी है चिनाब नदी, सी है रावी नदी और डी है सतलज नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, जिसका उद्गम जो है वो स्थल भाग में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा डी सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षसताल झील है, जो कि सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है से प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। किशन गंगा एक सहायक नदी है। ए ऑप्शन है रावी की, बी है चेनाब की, सी है झेलम की और डी है व्यास की। तो सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा सी, झेलम की सहायक नदी जो है वो कौन सी है, किशन गंगा रहती है। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न। लेह अवस्थित है। ए ऑप्शन है झेलम नदी के दाएं तट पर, बी ऑप्शन है झेलम नदी के बाएं तट पर, सी ऑप्शन है सिंधु नदी के दाएं तट पर और डी ऑप्शन है सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो आपको बतलाना है लेह की अवस्थिति। तो सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा सी, लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। ए है झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी, बी है चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज, सी है झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और डी है चेनाब, झेलम, सतलुज, रावी। तो आपको बतलाना है 15 नंबर का सही आंसर। सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा सी, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज जो है वो सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसमें 1 नंबर है ताप्ती, 2 नंबर है साबरमती, 3 नंबर है पेरियार, 4 नंबर है शरावती और 5 है वैगई। कूट है आपका ए केवल 1, 2, 3 और 4, बी नंबर है केवल 1, 2, 3 और 5, सी नंबर है केवल 2, 3 और 4 और डी है उपयुक्त सभी। तो अब आपको इस प्रश्न का सही आंसर बतलाना है। तो सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा ए केवल 1, 2, 3 और 4। तो ताप्ती, शरावती, पेरियार और शरावती ये जो है वो ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसमें देखा जाए तो आपके पास में वैगई नदी जो है वो तमिलनाडु में पूर्व की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जो पाक स्टेट में जाकर गिरती है। अन्य सभी नदियां जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जिनमें ऑप्शन के आधार पर आपका ए ऑप्शन सही रहेगा जो है ताप्ती, साबरमती, पेरियार और शरावती ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जबकि वैगई नदी जो है वो पूर्व की ओर बहते हुए अपना जल पाक स्टेट में ले जाकर डाल देती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड बनाती है। उपयुक्त कथन किस नदी से संबंधित है। ए ऑप्शन है नर्मदा, बी है कृष्णा, सी है लूनी और डी है गोदावरी। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ए नर्मदा नदी। इसी नदी पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है
18 नंबर, सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है? ए ऑप्शन है साबरमती नदी पर, बी है नर्मदा नदी पर, सी है सतलुज नदी पर और डी है महानदी पर। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है बी। यह परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? ए ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना से, बी है भाखड़ा नांगल परियोजना से, सी है सरदार सरोवर परियोजना से और डी है तुंगभद्रा परियोजना से। सही आंसर रहेगा बी, भाखड़ा नांगल परियोजना से। यह परियोजना सतलुज नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, माही नदी की सहायक नदी है? ए ऑप्शन है बेड़च, बी है जाखम, सी है जवाई और डी है कोठारी। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, बेड़च व कोठारी बनास की सहायक नदी है, जबकि जवाई लूनी की सहायक नदी रहती है। तो इसके आधार पर जो है वो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साबरमती नदी की सहायक नदी है? हथमती नदी ए ऑप्शन, बी है जवाई नदी, सी है सागी नदी और डी है कोठारी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, हथमती नदी। जवाई व सागी लूनी की सहायक व कोठारी बनास की सहायक रहती है, ये विशेषता रहती है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर के प्रवाह क्रम की है? ए बाणगंगा, बी है पश्चिम बनास, सी है मेज और डी है परवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बनास जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? ए ऑप्शन है जवाई, बी है बांडी, सी है सागी और डी है मोरेन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, मोरेन माही की सहायक नदी रहती है, न कि लूनी की। नेक्स्ट प्रश्न है 24, माही नदी का उद्गम स्थल है? ए ऑप्शन है नाग पहाड़ी, बी है महू पहाड़ी, सी है गोगुंदा पहाड़ी और डी है बिजराल पहाड़ी। तो माही का उद्गम किस से होता है? तो इसका सही आंसर है बी, महू पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, वहां से माही नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, जाखम बांध परियोजना निर्मित है? ए ऑप्शन है बीसलपुर टोंक में, बी ऑप्शन है किशनगढ़ अजमेर में, सी ऑप्शन है अनूपपुरा प्रतापगढ़ में और डी है सादड़ी प्रतापगढ़ में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर है सी, अनूपपुरा प्रतापगढ़ में जाखम बांध अथवा परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण MCQ आधारित टेस्ट, जो अरब सागर के अपवाह तंत्र से आधारित था। इसी प्रकार का नेक्स्ट टेस्ट आपके सामने लेकर के आएंगे। उस टेस्ट का प्रमुख टॉपिक रहेगा आंतरिक अपवाह तंत्र एवं झीलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।